हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अब कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड इंट्यूशन। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहां एक कार्ड एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखने की बात करता है, माइंड से चलने की बात करता है, बहुत एक हार्ड एनर्जीज की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड एक सॉफ्ट अप्रोच की बात करता है, कहीं गट फीलिंग को फॉलो करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। या मैं कह सकती हूँ कि सरफेस लेवल पे आप चीज़ों को लेकर बहुत हार्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चलना चाह रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को भी काफ़ी अहमियत देते हुए दिख रहे हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए अहम रह सकती है। इनफैक्ट देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं, या आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या आप कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह सकती है। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। अपने गोल, अपने मकसद पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और जब भी देखिए, हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं लिब्राज, तो अपने गोल, अपने मकसद को हर हाल में हम पा ही लेते हैं। और आपके लिए भी इस वीक कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को लेकर छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज इस वीक पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक रिजेक्शन, एक अकेलापन भी मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। ये सब के लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई लव्ड वन है, आपको लग रहा है कि वो इतनी अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी पैसा, मनी से रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज रह रहे हैं। तो देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। ब्रॉडली स्पीकिंग ये कार्ड्स कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन महसूस करने की बात करते हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी सरफेस लेवल पे आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए, कभी कभी ऐसा थॉट आता है ना हमारे मन में कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं। तो
ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप एक्चुअली में ही किसी चीज़ को छोड़ के या तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है, कुछ के लिए कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगेन कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट सबके लिए डिफर करेगा, जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो देखिए क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप एक्टिवली किसी भी चीज़ में इस वीक अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, पार्टिसिपेट ना करें। थोड़ा सा आप एक बैक सीट लें या फिर चीज़ों से, लोगों से विड्रॉ करें, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें और अपने साथ क्वालिटी टाइम कैसे आप स्पेंड कर सकते हैं उस पर फोकस करें, या मैं कहूँगी कि अपने ऊपर फोकस करें। कैसे आप अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट आप अपने लिए ला सकते हैं, कैसे पर्सनल लेवल में स्पेसिफिकली अपने गोल, अपने मकसद के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए नटशेल में कहीं आप बैक सीट लेके अपने ऊपर इस वीक ज़रूर वर्क करें, कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लेने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।